हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम ओटी इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं, जिसको हम ऑपरेशन थिएटर इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स, या जो हमारे ज़्यादातर क्लिनिक्स पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं किसी भी सर्जरी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओटी इंस्ट्रूमेंट्स या हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो सर्जरी के दौरान जो इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का क्या क्या नाम होता है, और ये कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सी सर्जरी में यूज़ करते हैं। तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जो कि हमारा चिटल फोर्सप। इट इज़ यूज टू पिक स्टलाइज आर्टिकल्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रेप्स। तो इसका काम क्या है? ये जो स्टलाइज आर्टिकल्स होते हैं जो भी सर्जिकल वार्ड्स में या ओटी में रहते हैं, उसको उठाने के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स को उठाने के लिए किया जाता है, और ड्रेप्स को भी उठाने के लिए किया जाता है। तो ड्रेप्स क्या होता है? जो भी आपने ग्रीन कलर की क्लॉथिंग देखी होगी सर्जरी के दौरान, जो पेशेंट के बॉडी को कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रेप्स। तो उसको उठाने के लिए किया जाता है। इट इज़ केप्ट डिप्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक मेथाइलेटेड स्पिरिट। और इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में जो कि जैसे मेथाइलेटेड स्पिरिट में डुबा के रखा जाता है, ताकि ये भी स्टरलाइज रह सके और जो भी हमारे स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको कॉन्टामिनेट ना कर सके। तो इसका काम यही होता है। ठीक है, तो ये आपने बड़ा सा देखा होगा, ये बॉटल में ऐसे रखा रहता है जिसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भरा रहता है, और ये ऐसे डूबा हुआ रहता है। तो ये हो गया आपका चिटल फोर्सप। इसमें कोई लॉक वगैरह नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। इट इज़ यूज ड्यूरिंग एनी सर्जरी। तो इसको हर तरीके से सर्जरी में यूज़ किया जाता है। इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू क्लीन द ऑपरेटिव फील्ड एंड टू स्वैप द ऊजिंग एरिया बाय द हेल्प ऑफ गॉज पीस। तो गॉज पीस की सहायता से जो भी हमारी ऑपरेटिव फील्ड है, जहाँ पे भी हमको सर्जरी या ऑपरेशन करना है, उसको क्लीन किया जाता है। और जो भी हमारी ओजिंग एरिया है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, मतलब खून बह रहा हो या कोई भी पस वगैरह निकल रहा है, तो उसको साफ़ करने के लिए गॉज पीस की सहायता से इसके जो यहाँ पे जो ये इसका मुंह है, या इसी में फंसा दिया जाता है गॉज पीस, और इसकी सहायता से जो भी पस वगैरह निकल रहा है या जो भी ब्लड निकल रहा है, उसको साफ़ करने के लिए स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। तीसरे नंबर का इंस्ट्रूमेंट है हमारा टॉवेल क्लिप। इसका जो काम है वो है कि इट इज़ यूज टू फिक्स ड्रेप्स इन ऑपरेटिव फील्ड। इसका काम क्या है? जो भी ड्रेप्स हैं ऑपरेटिव फील्ड में, उसको फिक्स करने के लिए या होल्ड करने के लिए किया जाता है। दूसरा काम क्या है इसका? इट इज़ ऑल्सो यूज टू फिक्स सक्शन ट्यूब्स एंड लैप्रोस्कोपिक केबल्स। इसके साथ ही साथ सक्शन ट्यूब्स को फिक्स करने के लिए और लैप्रोस्कोपिक केबल को फिक्स करने के लिए इस टॉवेल क्लिप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर का इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो है आर्टरी फोर्सेप। इसको हम हेमोस्टैट भी बोलते हैं। ये दो तरीके के होता है, टू टाइप होते हैं। एक ये होता है इसमें स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, और दूसरा होता है कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। तो स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट रहता है, जबकि हमारा कर्व रहता है तो ये कर्व मतलब थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। इसका काम क्या है, यूज़ क्या है, इसका देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय कंप्रेसिंग ब्लीडिंग वेसल्स। तो इसका काम क्या है? जो भी ब्लीडिंग वेसल्स हैं, जहाँ से खून बह रहा है, उसको दबाने के लिए या कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये सूचर को होल्ड करने के लिए, जो भी हमारे टाँके जब हम लगाए जाते हैं तो धागे को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है आर्टरी फोर्सेप का। और तीसरा काम क्या है? इट इज़ यूज टू होल्ड डेलिकेट टिश्यूज़। तो ये इसका काम हो गया। ये हमारी आर्टरी फोर्सेप हो गई, आप देख सकते हैं, और आप इसमें लॉक भी रहता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। पाँचवें नंबर का इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं कोचर फोर्सेप। इसका काम क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं। इट हैज़ गॉट टूथ इन द टिप। तो इसके टिप के पास यहाँ पे दांत रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये टूथ रहता है इसके टिप पे। इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू होल्ड टफ स्ट्रक्चर्स एंड मसल्स। तो दांत की सहायता से जो हमारे टफ स्ट्रक्चर्स रहते हैं बॉडी में, और जो हमारी मांसपेशियां जो हार्ड रहती हैं, उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए इसका मतलब प्रयोग किया जाता है। सेकेंड काम क्या है? इट इज़ यूज फॉर क्लैंपिंग अम्बिलिकल कॉर्ड। जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको क्लैंप करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो यूज टू होल्ड गॉस पीस। गॉस पीस को भी
होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए कोचर फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका कोचर आर्टरी फोर्सेप या कोचर फोर्सेप भी बोलते हैं। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे कि इसके जो टिप पे होता है वो दांत बने हुए रहते हैं, दांत एक तरफ दो रहते हैं और एक तरफ ऐसे ही रहता है। तो ये हो गया हमारा कोचर फोर्सेप। 6th नंबर का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है वो है हमारा एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं, इसके दांत रहते हैं टिप पे। इट हैज़ ऑल्सो गॉट टूथ इन द टिप। तो इसमें भी दांत रहते हैं, मगर इसमें दांत थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, 3-4 दांत रहते हैं ऐसे दोनों साइड में। और साथ ही साथ इसका काम क्या है, तो इट इज़ यूज टू होल्ड स्किन को, त्वचा को पकड़ने के लिए काम किया जाता है इससे। और इट इज़ इट इज़ यूज टू होल्ड मसल्स, मांसपेशी को पकड़ने के लिए। एंड इट इज़ यूज टू होल्ड ब्लैडर वॉल, और ब्लैडर वॉल को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऐसे दांत रहते हैं, जिसमें कोचर फोर्सेप में 2 दांत रहते हैं एक तरफ और एक दांत रहता है ऐसे, जबकि इसमें 3 से 4 दांत लगातार रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप। 7वें नंबर का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा बैबकॉफ फोर्सेप। इट इज़ यूज ड्यूरिंग एनी लेजर प्रोसीजर। जो भी कोई भी लेजर प्रोसीजर होता है तो उसके दौरान इस बैबकॉफ फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। इट हैज़ गॉट अ ट्रेंगुलर एरिया इन एट द टिप। तो इसके टिप पे ट्रेंगुलर एरिया रहता है, ऐसे ट्रेंगल जैसा बना रहता है। और इसका काम क्या है, इट इज़ यूज टू होल्ड बाउल, फैलोपियन ट्यूब एंड यूरेटर। तो इससे क्या क्या होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बाउल को, फैलोपियन ट्यूब को और यूरेटर को। साथ ही साथ इट इज़ यूज टू होल्ड अपेंडिक्स एंड हेमोराइड्स, या जिसको हम पाइल मास भी बोलते हैं, उसको भी पकड़ने के लिए ये बैबकॉफ फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि इसके जो टिप पे रहता है क्या रहता है, ट्रायंगल जैसा बना रहता है। तो ये हो गया आपका बैबकॉफ फोर्सेप। 8वें नंबर का इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो है जर्नी रिट्रैक्टर। यहाँ पे सी लिखा है बट इसको जर्नी पढ़ा जाता है, ऐसे जर्नी रिट्रैक्टर पढ़ा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हर्निया रिट्रैक्टर। इसको हर्निया रिट्रैक्टर भी यूज़ कहते हैं। इसका काम क्या है, इट इज़ यूज इन सर्जरी लाइक हर्निया एंड लेप्रोटॉमी। तो इसको हर्निया में ज़्यादातर यूज़ करने के लिए इसको हर्निया रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी सर्जरीज में, तो हर्निया में जैसे, और लेप्रोटॉमी में इसका यूज़ किया जाता है। तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं, जेड जैसा भी बना रहता है, ऐसे जेड रहता है, जेड जैसे ये रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जर्नी रिट्रैक्टर। 9th नंबर का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है वो है प्लेन डायसेक्टिंग फोर्सेप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन टूथेड फोर्सेप। इसको नॉन टूथेड फोर्सेप कहते हैं बिकॉज इसमें क्या रहता है, टीथ नहीं रहते, मतलब दांत नहीं रहते हैं, इस वजह से इसको नॉन टूथेड फोर्सेप कहते हैं। इसका काम क्या है, इट इज़ यूज ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। सभी सर्जिकल प्रोसेस में ये यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा और क्या काम है, इट इज़ यूज टू होल्ड डेलिकेट स्ट्रक्चर लाइक वेसल्स, नर्व्स, बाउल्स एंड टेंडन्स। और ये जो भी हमारी बॉडी में मुलायम जो भाग रहते हैं, मुलायम स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे वेसल हो गया हमारा, ब्लड वेसल्स जो हो गई, नर्व्स हो गई, बाउल हो गया और टेंडन्स हो गया, उसको ये होल्ड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 10वें नंबर का इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो है टूथेड डायसेक्टिंग फोर्सेप। इट हैज़ गॉट द टूथ एट द टिप। तो इसके टिप पे टूथ रहता है, जबकि हमने यहाँ पे प्लेन डायसेक्टिंग फोर्सेप में देखा था, वहाँ पे इसके टिप पे टूथ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है टूथेड और नॉन टूथेड डायसेक्टिंग फोर्सेप में। टूथेड डायसेक्टिंग फोर्सेप का क्या काम है, इट इज़ यूज टू होल्ड टफ स्ट्रक्चर्स लाइक मसल्स एंड स्किन। तो ये टफ स्ट्रक्चर, जो हमारे बॉडी में टफ स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, उसको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके मुंह पे दांत रहते हैं। तो ऐसे आप ध्यान में रखिएगा टूथेड और नॉन टूथेड डायसेक्टिंग फोर्सेस में डिफरेंस। 11 नंबर का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा सर्जिकल नीडल्स। इसके टाइप्स हैं स्ट्रेट नीडल और दूसरा है कर्व्ड नीडल। स्ट्रेट मतलब जो सीधी रहती है स्ट्रेट नीडल, और कर्व रहती है, थोड़ा सा कर्व रहे, चाहे ऐसे रहे, ये तो मतलब ये सब जो हैं ये कर्व नीडल में आ जाएंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट रहेगी, बाकी लगभग सारी कर्व नीडल रहती हैं। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू सूचर स्किन को सिलने के लिए काम किया जाता है। इसको प्रयोग में लाया जाता है। वेसल को सिलने के लिए, ब्लड वेसल्स को, बाउल को, मसल्स को सिलने के लिए सर्जिकल नीडल्स का यूज़ किया जाता है। सिर्फ ध्यान में रखें कि ये सिलाई के काम में आता है, कोई भी मसल्स का, ब्लड वेसल्स का, बाउल्स का या स्किन का। ठीक है, और इसके 2 टाइप होते हैं, स्ट्रेट नीडल और कर्व नीडल।
12th नंबर का जो हमारा 12वें नंबर का इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा नीडल होल्डर। इट इज़ यूज ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। तो ये भी सभी सर्जरी में यूज़ किया जाता है और इसका काम क्या है, इट इज़ यूज टू होल्ड सूचरिंग नीडल ड्यूरिंग सूचर। तो ये जो भी सूचरिंग नीडल है अभी हमने आगे देखा यहाँ पे, ये सूचरिंग नीडल को होल्ड करने के लिए मतलब यहाँ पे पकड़ने के लिए नीडल को इसका यूज़ किया जाता है। नीडल होल्डर जैसे नाम ही है, नीडल होल्डर मतलब सुई को पकड़ने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया है। ठीक है। 13 नंबर का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा सीजर्स। तो इसका टाइप्स क्या क्या हैं, तो पहला है हमारा सूचर कटिंग सीजर, शार्प सीजर एंड बैंडेज सीजर। तो 3 टाइप होते हैं सीजर्स के। एक सूचर कटिंग होता है जिसका यूज़ क्या होता है, टू रिमूव सूचर। तो ये सीजर्स जो रहती हैं ये सूचर्स को, जो हमारे टाके लगे रहते हैं शरीर में, उसको ये काटने के लिए या निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा जो है शार्प सीजर, इट इज़ यूज टू कट एंड डाइसेक्ट टिश्यू एंड मसल्स। तो ये क्या काम करते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं उसको कट करने के लिए और डाइसेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा। तीसरी नंबर की हमारी तीसरी टाइप की तीसरे प्रकार की सीजर है वो है बैंडेज सीजर। इसका काम क्या है, इट इज़ यूज टू रिमूव बैंडेज एंड ड्रेसिंग। और ये जो ड्रेसिंग रहती है और बैंडेज को रिमूव करने के लिए ये सीजर का प्रयोग किया जाता है। इसका एक तरफ वाला कैसे पहचानेंगे, एक तरफ इसका माउथ ब्लंट रहता है आगे की तरफ, और जबकि दूसरी तरफ वाला शार्प रहता है। तो ये आप ध्यान में रखने का टाइप्स ऑफ सीजर के लिए। 14th नंबर का या 14वें नंबर का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रोक्टोस्कोप। इट इज़ यूज्ड इन एलल सर्जरीज लाइक हेमोराइड्स एंड फिस्चुला। तो इसका काम कब कहाँ किया जाता है, कौन सी सर्जरी में, तो एनल सर्जरीज में किया जाता है। जैसे किसी भी हेमोराइड्स जिसको हम पाइल्स भी बोलते हैं उसकी सर्जरी में, और फिस्चुला की सर्जरी में ये प्रोक्टोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एग्जामिन ल्यूमेन ऑफ एनल कैनाल एंड रेक्टम। जो हमारी एनल कैनाल की ल्यूमेन है, जो मतलब कहते हैं जगह जो है, उसको एग्जामिन करने के लिए कि वहाँ पे कोई पाइल्स या फिस्चुला तो नहीं हो रहा है, तब भी प्रोक्टोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो ये 2 टाइप में आते हैं, एक स्टील वाला होता है, स्टेनलेस स्टील वाला, एक प्लास्टिक में भी होता है। तो आपको दोनों मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोक्टोस्कोप। 15th नंबर का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा बीपी हैंडल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बर्ड पार्कर हैंडल। इसको और क्या कहते हैं, बर्ड पार्कर हैंडल भी कहते हैं। इसका काम क्या है, इट इज़ यूज टू होल्ड स्कैल्पेल। तो जो ये स्कैल्पेल है इसको होल्ड करने के लिए, मतलब इसमें फंसाने के लिए ये हमारे बीपी हैंडल का यूज़ किया जाता है। यही हमारा बीपी हैंडल। और साथ ही साथ इट एक्ट ऐसा हैंडल, और ये हैंडल के तरीके के काम करता है। मतलब एक हाथ को होल्ड ग्रिप बनाने के लिए ये सर्जरी के दौरान जब हम स्कैल्पेल फंसा लेते हैं तो ये हैंडल के जैसे काम करता है। ठीक है। 16th नंबर का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा किडनी ट्रे। ये आपने हर जगह देखा होगा, किसी भी ओटी में, माइनर ओटी चाहे मेजर ओटी में। तो इट्स शेप इज़ लाइक किडनी, डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड किडनी ट्रे। तो इसका जो शेप होता है वो ऐसे किडनी के जैसे रहता है, इसकी वजह से इसको किडनी ट्रे नाम दिया गया है। इट इज़ यूज इन मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड। इसका दोनों जगह यूज़ किया जाता है। मेडिकल वार्ड में किया जाता है जहाँ पे सिर्फ इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, और इसका सर्जिकल वार्ड में भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इट इज़ यूज्ड टू रिसीव सॉइल ड्रेसिंग एंड अदर मेडिकल वेस्ट। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को दबा के लाइक करिए और कमेंट करिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।